दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान के बारे में। और आज हम आपके सामने ऐसे चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिससे हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड की परीक्षा में तो प्रश्न आते ही आते हैं। तो वो चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। आज हम किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं? तो आप कहेंगे जैव प्रक्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आज हमने नहीं लिया है, आज केवल 20 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे इसका 2 से 3 पार्ट आएगा और तब जाके ये चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन होता है, किस भाग में होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। और यह जो होता है वाष्प उत्सर्जन का कार्य वो होता है पत्ता में। कहाँ पे होता है? पेड़ पौधों के पत्तों में। आपको पता होगा वाष्प उत्सर्जन का काम कब होता है? जब सूरज की किरणें पेड़ की पत्तों पर पड़ती हैं। मान लो ये क्या है? पेड़ की पत्तियां हैं। इस पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ से छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इनसे क्या होता है? पानी का बाहर निकलकर सूरज की ओर चलना ही क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। इसी तरह से आगे बढ़ें। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। बात करें अगर इसके आंसर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 20 मिलीग्राम। कितना होता है? तो आप कहेंगे 20 मिलीग्राम होता है। इसी तरह से आगे बढ़ें। जो अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? कितनी ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? अगर आपको क्वेश्चन पता है तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। और इसका राइट आंसर हम आपके सामने रख रहे हैं 20%। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। ओके, आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किस सिस्टम का भाग है? किडनी। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है किडनी कहते हैं। किडनी किसका भाग है? तो आप लोग कहेंगे किडनी जो है वो हमारा उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग है। पोषण की बात करें तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके बारे में बात करता है। श्वसन ऑक्सीजन का पूरी तरह से जब भोजन का पाचन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का पूरी तरह से पाचन करने में श्वसन सहायता प्रदान करता है। परिवहन की बात करें मेन रूप से इसमें ब्लड हमारा जो होता है एक्टिव अपना कार्य दर्शाता है। अगला बढ़े आगे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भाग से जल के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आप लोग कहेंगे यह कहलाती है वाष्प उत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्प उत्सर्जन। हमने बताया पौधों के जो हवा में यानी पेड़ पौधों की तनाओं से, पत्तियों से जो ऑक्सीजन निकलती है या फिर कह सकते हो जो जल निकलता है उसी को क्या कहते हैं भैया? वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। आगे बढ़े। जो अगला क्वेश्चन होगा वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। श्वसन के दौरान ही तो हमारे शरीर में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन के दौरान हमारे शरीर में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए कह सकते हैं कि श्वसन में क्या होता है भैया? ऊर्जा मुक्त होती है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो आप लोग जानते हो कि सभी जीवों के लिए कौन सी अब क्रिया अनिवार्य है? तो आप कहेंगे श्वसन। श्वसन क्या करना है? सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब सूरज की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। उसमें क्या होता है?
तो इसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ग्लूकोज बनाते हैं और जल बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इसी तरह से बात करें वाष्प उत्सर्जन क्या होता है। वाष्प उत्सर्जन पेड़ पौधों के तनों और पत्तियों के द्वारा क्या होता है, वाष्प यानी जल का क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है सूरज की उपस्थिति में, ये कहलाता है वाष्प उत्सर्जन। चलन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, चलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो आप कहोगे श्वसन क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़े, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, या फिर लाल रक्तकण में, या फिर आप कहोगे वर्णी लवक में, या फिर श्वेत रक्तकण में। तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है, मैग्नीशियम जो होता है यह पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें इसी तरह से कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं। अब आपको मानव हृदय को समझना है। हमने आपको समझाया था मानव हृदय के बारे में, हमने आपको एक अलग विशेष तरीके से समझाया था कि मानव हृदय को मान लो 4 डिब्बों में बांट देते हैं। तो ये हो गया दायां लिंद, ये हो गया बायां लिंद, ये हो गया दायां निलय और ये हो गया बायां निलय। तो आप इसमें देख सकते हो कितने वेश्म हैं, 4 वेश्म हैं। कितने वेश्म हैं, 4। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो गया, 4 वेश्म होते हैं। आगे बढ़ो, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे वह क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो आप कहोगे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसी तरह से बात करें प्रोटीन और फैट का जो निर्माण होता है वो हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, बॉडी में कैसे होता है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है और लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है और प्रोटीन को पचाता है केसीन। केसीन क्या करता है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाता है। आगे बढ़ें, अगला जो स्टेप है हमारा या अगला जो क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो आप लोग कहेंगे कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो पारगम्य है या अर्धपारगम्य है या अपारगम्य है। तो कोशिका झिल्ली की अगर बात की जाती है अर्धपारगम है, अर्धपारगम। अब जिनको अर्धपारगम्य नहीं समझ में आ रहा है वो समझिएगा होता क्या है अर्धपारगम्य। जैसे हम क्या करते हैं, किशमिश आप लोग सभी जानते हो कि उसको जब पानी में भिगो देते हैं तो उसमें क्या होता है, अंदर पानी चला जाता है, लेकिन उसके अंदर बाहर से पानी निकल भी आता है। तो क्या जल्दी जल्दी जाता है, नहीं। तो किशमिश भी क्या है, अर्धपारगम झिल्ली। ऐसी एक झिल्ली होती है जिसके अंदर जा भी सकता है, कुछ चीज़ जा भी सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी जा सकती, उसको क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। आगे बढ़े, जो अगला क्वेश्चन है, दही के जमने में क्या बोला है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है या कौन सी क्रिया होती है। तो आप जानते हो अपघटन तो नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होता है, किण्वन होता है। क्या होता है, किण्वन, यानी जो छोटे छोटे साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जिसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। क्या कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस। जो इसमें जीवाणु होते हैं वो भाग लेकर क्या बनाते हैं भैया, दूध को दही में बदल देते हैं। आगे बढ़िए, अगला जो क्वेश्चन है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे इसमें से देखोगे निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऊर्जा यह भी हमें जीवन भर चाहिए। इसके बाद अगर बात करें शरीर की वृद्धि, यह भी होनी चाहिए, हमारे शरीर में डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसी तरह से बात करें टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, हमारी जो बॉडी में टिश्यू होते हैं जब वो चोट लग जाती है तो उनकी मरम्मत भी करना जरूरी, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ें, जो अगला क्वेश्चन आता है, मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस थैली आप लोगों को शायद मैं नहीं बताया था, आज आप देख लीजिएगा। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है। तो आप कहेंगे जो हमारा डायलिसिस थैली होता है
यह होता है नेफ्रॉन में। कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। नहीं समझ में आया नेफ्रॉन? देखिएगा, नेफ्रॉन हमने आपको बताया था। नेफ्रॉन क्या होती है? हमारे वृक्क की यानी किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक है, किडनी की इकाई आपको हमने समझाया था। अब क्या है, नेफ्रॉन को ही क्या कहा जाता है? डायलिसिस थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस थैली। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग यानी मछलियों का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? तो जो आप लोग जानते हो कि मछलियाँ जो होती हैं वो गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं, गिल्स से। तो मछलियों का श्वसन अंग कौन हो जाएगा? गलफड़ा हो जाएगा। बात करें मानव का, तो मानव फेफड़े से भी करता है, तो ये हो गया फेफड़ा। बात करें नाक, नाक से कुछ जीव करते हैं। अगर आगे बढ़ें तो जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो आप लोग जानते हो इसमें ढेर सारी क्रियाएं आपने पढ़ा है। एक मिनट, हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विसरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसरण। जो पौधे होते हैं वो अपने अंदर से गैसों को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विसरण का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल जो वर्णक है इसका रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। क्लोरोफिल की बात करें, जो क्लोरोफिल वर्णक है इसका जो रंग होता है वह होता है हरा। कैसा होता है? तो आप कहेंगे हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? वो होता है हरा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी है, मृतजीवी है, समभोजी है, कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा भाई? आप कहेंगे कि मृतजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि रेजिन एवं गोद कहाँ संचित रहते हैं? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में या फिर पुराने जाइलम में? रेजिन एवं गोद आपको हमने बताया था पेड़ और पौधों की छालों में, या फिर कह सकते हैं पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? रेजिन एवं गोद पाया जाता है। तो यह कहाँ स्टोर होता है? तो आप कहेंगे पुरानी जो जाइलम होते हैं उन्हीं में क्या जाके यह स्टोर हो जाता है। आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20। बाकी की और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, आगे के क्वेश्चन हम बाद में चर्चा करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा उसमें। चलिए शुरुआत करें। अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर में भोजन को पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसे कहेंगे अपचयन। कौन सी अभिक्रिया है ये? अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तो आप कहेंगे अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, तो इसको कहेंगे उपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको ढेर सारी PDF यहाँ से मिल जाएंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो धन्यवाद।